बोले चलिए कृपया करके आप लोग शांत रहें और इधर देखें, समझे। आप लोग बहुत पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं कि एगो 100 में से 102 नंबर ला दिया है, समझे। हमको अचंभो हो गया, भाई 100 में 102 नंबर के ला दिया, समझे ना। फिर गिनने लगे हम नंबर, गिनते गिनते 103 पहुंच गए दोबारा। कोई गजब हो रहा है भाई। फिर पढ़े हम, 5 पहुंच गया। आज दोबारा पढ़ दिए ना तो 110 पे जाके अटक गया, समझी। हम कहें कि बाप रे बाप, अब इतना महान लड़का के है, वो तो चलेगा संडे के पता है ना। और आप लोग जो जान रहे होंगे कि हम टॉप 3 में आने वाले हैं, लिखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, है ना। तो वो कृपया अपना करेंट अफेयर थोड़ा सा याद करते रहना, क्योंकि क्विज होगा तो उसमें हम पूछेंगे भी, समझे ना। तो आप लोग अपना याद करते रहिएगा, सब याद करते रहिएगा, क्योंकि आपको तो ऑडियंस में भी तो हम बोलवे करते हैं कि कोई बता सकता है तो बताओ, है ना। और लास्ट में अब पिछला बार दिए थे 55 क्वेश्चन ना, अब ऑडियंस में देंगे 10-10 क्वेश्चन। जो बता देगा उसको तो जानवर का एगो पेन मिलेगा, ज्यादा का नहीं, 55 मिलेगा, लेकिन मिलेगा, है ना, समझे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या है जी, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मानव नेत्र में वायुमंडलीय अपवर्तन हम पढ़ा रहे थे ना छोटी, ए सुहानी, पढ़ाए थे ना वायुमंडलीय अपवर्तन। किसे कहते जानती है, क्यों, वाई, सोनू, वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो, वायुमंडल में गर्म हवा और ठंडे हवा का बहुत सारा क्या है जी यहाँ पे लेयर होता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे अपवर्तन, प्रकाश क्या होता है जी, हल्का मुड़ता है, फिर से क्या होता है थोड़ा सा मुड़ जाता है, विक्षेपित हो जाता है ना। यानी में अपवर्तन होता है वायुमंडल में गर्म और ठंडे हवा के कारण, समझे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। जैसे में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं, है ना। अब देखो, आपसे पूछा जाता है कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो पहला बात कि ग्रह में क्या होता है, लाइट अपना नहीं होता है। और दूसरा बात क्या जी, कि यहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के बहुत समीप होते हैं, जिसके कारण ओकरा में विक्षेपण बहुत कम दिखता है ना। इसलिए हमको टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। परंतु तारे क्या होते हैं जी, बहुत दूर रहते हैं, जिसके कारण हम लोग को क्या करता है जी, उसका लाइट आने में क्या होता है, बहुत सारा अपवर्तन होता है, जिसके कारण हम लोगों को टिमटिमाता हुआ दिखता है ना, समझे। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे हम लोग। और हाँ, इससे पहले हम निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दो चीज पढ़ लिए थे। आप लोग को बता दे, वायुमंडलीय अपवर्तन और निकट दृष्टि यानी दृष्टि दोष, ये दोनों जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। अगर सब्जेक्टिव में ना पूछे तो ऑब्जेक्टिव तो फिक्स रहता है, 1-2 नंबर के आधा नंबर फिक्स रहता है। तो इसको आप लोग बखूबी अच्छा से याद रखिए, है ना। ज्यादा भारी सिलेबस नहीं है, समझे, और ना ज्यादा हल्का भी है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम जो पढ़ाएंगे सब वही आएगा, है ना, बल्कि हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा, ठीक। क्योंकि देखिए सिलेबस सीमित है ना, तन्नी गुनी सिलेबस है, छोटा सिलेबस है। अब एक सुनो, बोले छोटा सिलेबस है, अब एक में से सब पूछता है, तो थोड़ी ना है कि हम जो पढ़ाएंगे वही, मतलब वो नहीं आएगा। और किताबें में से पूछेगा, और किताब का हर एक टॉपिक हम पढ़ाइए रहे हैं, तो आना लाजमी है ना। और जब वो आना लाजमी है तो हम थोड़ी ना बोले कि जो हम पढ़ाए हैं वही आया है, बुकवे से सब आया है, ठीक। तो आप लोग को बस इतना ही ध्यान देना है कि बस याद जो पढ़ाएं समझो, अगर थोड़ा सा ना समझ में आए तो डाउट के रूप में पूछ भी लो, अगर उससे भी ना हो तो अपना वीडियो देख लो, और नहीं तो अपना घर तो पहले देखो, पहले जाकर रिवीजन करो,
पहले आप लोग हम एक चीज देखे हैं कि एकदम रिवीजन की तो एकदम साफे कमी है, समझे। रिवीजन लगता है कि होता ही नहीं आप लोगों से, अब पता नहीं काहे नहीं करते हैं, है ना। हम आप लोग को एकदम एकदम बताते हैं, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, समझे, या आप लोग अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं। बिना रिवीजन के आप लोग अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं, समझे। क्योंकि एक चीज को पढ़ लेना, अब पढ़ के उसको याद रखना और एग्जाम तक याद रखना, ये बहुत क्या होता है जी, कठिन होता है। क्योंकि जो हम आज पढ़ा रहे हैं वो कल नहीं पढ़ाएंगे, परसों नहीं पढ़ाएंगे, या नवंबर दिसंबर में नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग को अपने रिवीजन के दम पर याद रखना है, समझे। कभी भी अब हम मानव में पाचन नहीं पढ़ाएंगे, अब पढ़ा चुके आप लोगों को, तो आप लोग उसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, रिवीजन। अगर नहीं कीजिएगा ना, पढ़ाई का एक ही कहना है कि भाई तो हमसे अगर 1 कदम दूर भागेगा, हम तुमसे 10 कदम दूर भाग जाएंगे, समझा। और तुम लोग को हम देख रहे हैं कि 10 कदम दूर भागले है, तो सोचो तुमसे वो कितना कदम दूर भागले है, वो पढ़ाई 100 कदम। अब 100 कदम को चलने के लिए क्या होता है, उसको तुमको प्रयास करना पड़ेगा, समझा। रात को दिन बना दो, दिन को रात, ठीक, तब जाके पढ़ाई होगा। नहीं तो आप लोग आइएगा, हम बोलेंगे तो मुस्कुराइएगा, और फिर घर आइए, यहां पर हंसिए, मुस्कुराइए, बातें कीजिए, फिर घरे। 4 महीना गुजर चुका ना, 3 महीना गुजर चुका ना, चौथा चल गया, आज 7 तारीख हो गया, है ना। ये ऐसे करते करते आ जाएगा क्या, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के बाद पर्व शुरू, है ना। बुझाएगा नहीं कि कब पर्व में तो मारेगा ना तू। कर्मा हो गया, धर्मा हो गया, बहुत सारा चीज होता है ना। मारेगा छुट्टी, नवमी के 9 दिन छुट्टी, छठ के 6 दिन छुट्टी, लगभग उधर समय बंदे बंद रहता है। दीपावली के रक्षाबंधन के बाद बंदे बंद रहता है, कोचिंग सब, स्कूल सब, है ना। और आप लोगों को कोई टाइम मिलेगा नहीं, बहाना फिर मारिएगा कि हव वैसे न करल, हव वैसे न करल, हव वैसे न करल, और आप लोग अपने आप में गिर जाइएगा, ठीक है, ठीक है। तो कृपया पढ़िए, हमें बोलें कि रिवीजन कीजिए। आप लोग को एक ही फंडा है, रिवीजन नहीं कीजिएगा, आप लोग को शुभकामना, अगर कीजिएगा तो आप लोग को भी शुभकामना मिलेगा। बाकी हम उतना नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि बोलेंगे तो हो सकता है कि आप लोग को कुछ दुख लग जाए, तो कुछ लोग रोने भी लगते हैं, आए ना, दुख मान जाता है, कुछ लोग रूस भी जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलना है। देखो इधर, तो यहाँ पर क्या है जी, आज हम पढ़ेंगे क्या, कल हम पढ़े थे कि तारे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्या होता है जी, मतलब पिछले जब जब एग्जाम शुरू होने से पहले, है ना, 3 माही एग्जाम शुरू होने से पहले, है ना। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा नहीं, हमेशा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये नहीं कि तुम, कुछ लोग होते ना कि हाईलाइट कर दे कि इतना ही आएगा, और वो नहीं आता, जैसे में हम भी किए हैं, ये बार भी किए कि लेंस सूत्र ये सब कर दिए, और स्ट्रेच का नियम कर दिए, बहुत सारा कर दिए, है ना। लेकिन जो कम, जो सब किए हुए थे, लेकिन जो कम रखे हुए थे ना, कि ये लगभग हो सकता है कि न आएगा, लेकिन इसको याद करके रखना, वही वाला ऐसो आया है, समझा। आज जिसको एकदम ट्रिपल स्टार दिए हुए थे कि ई आएगा, वो नहीं आया, जिसको सिंगल स्टार दिए थे वो आ गया है, समझे। तो आप लोग को बखूबी यहाँ पे याद रखना है। अभी आप लोगों को देखो, बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है ना, कि वो उस चीज पर नहीं जा रहा है जो चीज पहले पीछे पूछ ले है, वो उस चीज पर जा रहा है, थ्योरी वाला पर जा रहा है, कि जो नहीं पूछे हुए नया नया क्वेश्चन उठा कर लेकर आ रहा है, समझे ना। तो इस सब पे आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक। यहाँ पर सूर्योदय, मतलब सूर्योदय का मतलब क्या है छोटी, सूर्य उगने से, उगते समय, या सूर्य अस्त के आभासी समय। आप लोग को पता है कि जो आप लोग सूर्य देखते हैं सुबह सुबह में, वो वास्तविक नहीं होता है, कैसा होता है, आभासी, मतलब काल्पनिक,
वो होता नहीं है, दिखता है। समझी? जब मान लो तुम्हारा कितना बजे, मान लो कि आज सूर्य डूबेगा 6:20 में, है ना? टाइमिंग कितना में है जी? 6:20 में डूबने के लिए। तो वो तुमको 6:22 तक दिखाई देगा। तो ये तुमको जो 2 मिनट दिखाई देगा ना, ये कैसा सूर्य रहेगा जी? काल्पनिक रहेगा। समझा? तो यही पढ़ना है, क्यों काल्पनिक दिखाई देता है ना? कैसे काल्पनिक दिखाई देता है, समझे ना? तो इसी को हम लोग आज पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। देखो, आप लोग जनरली जानते हैं कि सूर्योदय होता ना जी, कि नहीं होता है? का सुतता है 8 बजे तक, कैसे होगा सूर्योदय? हर छात्र छात्रा को कम से कम 5 बजे उठ जाना चाहिए। समझे? 5 बजे कम से कम बिस्तर को छोड़ दो, त्याग दो, और 10 बजे तक सो जाओ। समझे ना? 10 बजे तक सो जाओ, 5 बजे तक उठ जाओ। समझा? और उसके बाद तुम जो है, तब देखो मेंटेलिटी भी बढ़िया रहेगा, पढ़ाई भी अच्छा रहेगा। और कभी भी सोतिया वाला काम मत करना सर, भर रात पढ़े सोते नहीं, है ना? सोतिया वाला काम मत करना। वो भर रात पढ़ के अपन तबियत खराब कर ली, और लास्ट में उसको दिक्कत हो गया था। ठीक? देखो इधर पहले, सूर्योदय और सूर्य अस्त का आभासी समय वह समय होता है जब हमें सूर्य उगता या डूबता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सूर्य असल यानी वास्तव में उस समय पर नहीं होता है जहां सूर्य दिखाई देता है। समझे? यानी सूर्य जब उदय यानी सूर्य जब उगता है और सूर्य जब डूबता है ना, तो उस समय जो है ना, उस समय हम लोग क्या दिखता है जी? थोड़ा सा आभासी उसका दिखता है, वो होता नहीं है लेकिन वो दिखता है। समझे? हाँ, उगते घड़ी भी और डूबते घड़ी भी। समझे ना? तो दोनों घड़ी हम लोग को वो दिखता है। समझे? देखो, यह भ्रम वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। याद रखिए, ये क्यों होता है जी? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। समझे? कैसे होता है? वायुमंडलीय। आप लोग से क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया जाएगा, सूर्योदय सूर्य अस्त के समय हम लोग को आभासी सूर्य दिखता है। आभासी मतलब काल्पनिक। काल्पनिक सूर्य दिखता है क्यों? तो वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एक भ्रम है, ये है नहीं दिख रहा है। मान लो तुम वहां है नहीं, हमको दिख रहा है, तो हमको क्या हो रहा है? भ्रम है, भ्रम में पड़े हुए हैं। जैसे में रात में होता है, सुतल है, भूत जो होता है दिखाई दे देता है ना? वो है, वास्तव में तो नहीं है, दिखाई दिया तो एक कल्पना है ना? वही यहाँ पे कल्पना होता है। समझा? काल्पनिक दिखता है। ठीक ना? देखो, याद रखना, समय का डिफरेंस याद रखना। सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले, सूर्योदय होने से यानी सूर्य उगने से पहले 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है हम लोगों को। समझे? तो सूर्य हम लोगों को दिखाई देता है, और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। अभी एग्जांपल दिए थे कि 6:20 में अगर डूबता है तो 6:22 तुमको दिखाई देगा। क्यों? वो आभासी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसका। हाँ, अब यही बोलता है ना कि सूर्योदय होने से और सूर्योदय डूबने से यानी सूर्य अस्त होने के बीच में आभासी जो होता है काल यानी काल्पनिक या आभासी समय जो है वो कितना होता है? तो टोटल 4 मिनट होता है। 2 मिनट उगते समय और 2 मिनट डूबते समय, है ना? समझा रहा है क्या? हाँ, 4 मिनट भ्रम में रहते हैं, है ना? ये जग ही भ्रम है। समझा? अब यहां पर देखो, अब याद देखना कि यहाँ पे क्या है जी? ये देखो, हम अभी बता दिए कि कितना मिनट दिखता है जी सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच का जो समय का गैप है वो कितना है? ताल मिनट। सोनी, कै मिनट? ताल मिनट। हाँ, ताल। ठीक।
अब देखो क्यों दिखता है, यहां पर देखिए कैसे और क्यों होता है यह फर्क, है ना। तो यहां पर देखिए कैसे होता है। कहां गए सूर्योदय, देखो जब हमें लगता है कि सूरज उग रहा है तब वो क्या होता है जी, असल में वह क्षितिज के नीचे होता है। अब देखिए यहां पे, चलिए चलिए सुहानी, सुहानी चलिए, कहां चलिएगा, रोहतास गढ़ किला, फिर भीख मंगवाएगा, आए ये क्या जी पृथ्वी है, ए लकड़ी, ये क्या पृथ्वी है। अगर मान लो कि रोहतास गढ़ किला गए तो में कौन कौन जाने के लिए तैयार हो जाएगा, हाथ रहता नहीं, कौन कौन जाने के, लड़की में कौन कौन, तुम नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, तुम छोटी सुहानी, तू छोटी काहे, पाग पाग। लेकिन देखो पता है वहां सबसे अच्छा चीज वही था, समझे, लिफ्ट बन रहा है, मस्त वहां जगह है, कितना अच्छा जगह है उसे कल्पना नहीं कर सकती हो। ए देखो इधर जी, ए बैल लोग, बैल लोग, हाई कोची है जी, ए छोटी, ए लकड़ी, ये कोची है, एकरा एकरा कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन सूर्य नहीं कहते, सूर्य क्या है जी यहाँ पे, सूर्य। ठीक, अरे भाई वही है, देखो इधर, अब ये सूर्य है, देखो इधर, यहां से सब क्या है जी, वायुमंडल है, सब क्या है जी यहाँ पे, वायुमंडल। ये वाला क्या है, क्षितिज है, क्या है जी यहाँ पर, क्षितिज, यहां पर याद नहीं क्या है छोटी, क्षितिज। अब देखो यहां से प्रकाश निकलेगा, प्रकाश क्या होगा जी यहाँ पे, निकलेगा, निकला, तो तुम जानती हो कि जब प्रकाश निकलेगा तो कहा कैसे जाएगा, अगर एक ही माध्यम रहेगा तो सीधी रेखा में। तुमने लोग इतना घटिया आदमी हो, इतना तुम लोग हो कि तुम लोग एक भी लेकिन सही नहीं कर पाया कि प्रकाश कौन सी रेखा में चलता है ना, कोई भी नहीं सही कर पाया है, समझा, जो कि इतना बढ़िया से बताए हैं, यही क्वेश्चन 8वां क्लास में था, वो एकदम पूरी तरह से अच्छा से बताया है सर, हाँ ऑब्जेक्टिव में, ठीक, सब का सब गलत मार ले था। अब यहां पर देखो जैसे ए लड़की, देखो यहां पे जैसे ही यहां पर ही जाएगा, तू नहीं था, जैसे ए लड़का देखो इधर, जैसे ही यहां पे जाएगा ये किरण, क्या होगा जी, वायुमंडल है, आप लोग जानते न हैं कि जैसे ही वायुमंडल के पास से जाएगा तो ये क्या करेगा जी, हल्का ही मुड़ के यहां से ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, हल्का यहां से क्या करेगा ये, मुड़ जाएगा और मुड़कर यहां पर आ जाएगा, यहां पर सोहनिया खड़ा है ना। अब सोहनिया को क्या करेगा ना जी, सूर्य वास्तव में है ऐजा, लेकिन इस लड़की को कहां दिखाई देगा जी, यहां पर ऐसे खींच दो लाइन, सूर्य वास्तव में इसको ऐसा दिखाई देगा। ये कैसा है जी, काल्पनिक सूर्य, है ना। ये कैसा है, ये वाला है वास्तविक सूर्य, वास्तविक सूर्य, समझे। तो देखे ना, है यहां पे लेकिन कहां दिख रहा है, यहां पे, ये क्या वास्तव में है सूर्य, नहीं ना, कैसा है जी, काल्पनिक सूर्य है ना। क्यों, देखो यहां से गया प्रकाश, यहां गया और यहां से टकरा कर क्या हुआ जी, यहां से अपवर्तन हुआ, यहां पे वायुमंडल ही निर्वात, वायुमंडल में जब जाएगा तो क्या कर जाएगा, ये मुड़ जाएगा, अब मुड़ कर कहां हो जाएगा, पृथ्वी पर आएगा, तो यहां से हमको कहां दिखेगा कि कहीं क्षितिज के ऊपर में यहां पर आभासी यानी काल्पनिक सूर्य यहां पर दिखने को मिलता है। क्या बोल रहे थे बोलो, तो अरे भाई ना बोले, क्षितिज के नीचे रहता है, प्रकाश तो ऐसा निकल ही ना रहा है, सूर्य में कभी प्रकाश बंद होता है निकलना, कभी नहीं,
ये निकल रहा है, समझे। अब बाकी तो जब उग गया और उग के बहरी आ गया, क्षितिज यहाँ पृथ्वी के एकदम सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, क्षितिज। पृथ्वी है, पृथ्वी की एकदम सीधी रेखा क्या बोलेंगे, लो, छोड़ के चला गया। ठीक, पृथ्वी के जो है ना सीधी रेखा, ये पृथ्वी है, यहाँ पर इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षितिज। और क्षितिज के नीचे रहता है ना, नीचे है, यहाँ से प्रकाश गया और टकरा कर यहाँ पर क्या हो गया जी, वहां पे दिखेगा काल्पनिक। एकड़ और एकड़ बीच में टाइम कितना होता है जी, 2 मिनट। ठीक, समझे। और हु बहू यही वाला कल्पना कहां होता है जी, सूर्य अस्त के समय होता है, समझे। अब यही मान लीजिए ये क्या जी, इधर पूरब है, इधर को जी है जी पश्चिम, ये क्षितिज है ना। अब मान लो सूर्य कहां चल गया, यहां, सूर्योदय। ठीक, सूर्य है यहाँ पे, यहां से प्रकाश तो निकल ही ना रहा है जी, कि बंद हो गया। सूर्य से किरण निकल ना रहा है। अब ये किरण जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जाएगा और ऐसे घूम के सोहनिया के आंख पर जाएगा ये, है ना। ये लड़की को कहा लगेगा जी कि यहाँ से ना, बल्कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो देखो तो वास्तव में क्या कर गया, सूर्य अस्त हो गया। क्या हो गया जी, सूर्य अस्त हो गया, मतलब सूरज भगवान डूब गए थीन, है ना। और जब डूब गए सूरज भगवान तो भी यहाँ पे दिख रहा है सोहनिया, कहा, यहाँ पर दिख रहे हैं सूरज भगवान। तो ये बताओ क्या वास्तव में है, इसके बीच और इसके बीच का टाइम कितना रहेगा जी, 2 मिनट। टोटल समय कितना, 4 मिनट। तो याद रहेगा ना, छोटी, समझ में आया, कोई दिक्कत ना। हाँ, आपके कोच ही कह रहे हैं, हम बोले कि यहां से प्रकाश जाएगा यहाँ पे, तो वायुमंडल में अपवर्तन होता है। ठीक, अपवर्तन होता ना है, तो अपवर्तन के कारण ये दिखाई देता है, समझा। 2 मिनट बाद तक क्या दिखता है जी, अपवर्तन के कारण। बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन होगा तो यहां जाएगा ऐसे, ई क्या कर गया जी, ऐसे भाग गया, समझे। तो अपवर्तन हो रहा है। ठीक, बस हम ये वाला बात यही बताए थे, देखो करने गया, यही बताए थे, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण यह होता है। तो आपका ध्यान मतलब यहाँ पे नहीं था, समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। सुहानी बार बार एक ना, हमारे पास पद काहे आता है बताना, जरलाही के। देखो यहाँ पे वही बात है कि जब हमें लगता है कि सूर्य क्या होता है जी, डूब जाता है, तब असल में वो दिखता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो होता है क्या है, यहाँ पे वो हल्का मुड़ा हुआ हो जाता है। ठीक है, देखो, है ना, शाम के समय में ऐसा है ना, दिखता है शाम के समय में, दिख रहा है, मजा आ रहा है देखने में। आए हाई पेड़वा जो है ना, ये पेड़वा था, अरे मतलब पेड़ के सामने से कहीं पे खींचा गया है फोटो, है ना। तो कितना मस्त फोटो है कि ना है, छोटी। अब देखो ए सुनो पहले इधर, हाँ, उगे हैं सूरज देव पटना के घाट। ए लड़की, ए लकड़ी, देखो इधर, जब सूर्य क्षितिज के निकट रहता है तब क्या होता है जी, वो कैसा रहता है, अंडाकार या चिपटा दिखाई देता है ना। जब सूर्य कैसा रहेगा जी, क्षितिज के नीचे, मतलब क्षितिज मतलब कौन, कि एकड़ हई रेखा के अगर नीचे रहेगा तब कैसा दिखाएगा देगा जी, अंडा के जैसन। कैसन छोटे, अंडा के जैसन या चिपटा, चिपटा तो उसी दिखाई देता है। देखो तो यहाँ पे मोटा है, इधर इधर पतला है। ठीक, उष्ण
ठीक है, क्योंकि सूर्य की निचली कोर क्या होता है जी, किनारे वायुमंडल के परिवर्तन के परतों से होकर गुजरता है ना। इसका अपवर्तन अधिक होता है, याद रखना। अंडाकार क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का जो निचला कोर होता है, ओकरा में से जो प्रकाश निकलता है ना, ओकर अपवर्तन बहुत ज्यादा होता है ना, जिसके कारण ये हम लोग को अंडाकार दिखाई देता है। तो इसमें नहीं तो उस समूह में दिखा है, समूह में जाकर देखिए, हाँ ठीक ना। आए गौर से देखना पड़ेगा, है ना, गुड गर्ल बॉय बॉय, ठीक। इसलिए देखो यहाँ पे सुनो पहले, इसलिए सूर्य का ऊर्ध्वाधर व्यास क्या होता है जी, यहाँ पे छोटा मालूम होता है। ऊपर और नीचे वाला व्यास क्या मालूम होता है जी, छोटा। क्वेश्चन छोटी छोटा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य का ऊर्ध्वाधर व्यास कैसा मालूम होता है, तो छोटा। अब देखो, यह एगो भ्रम है, चलता है, दोपहरिया में आ रहा है तो पता चलता है। सुनो पहले इधर, छोटी देखो इधर, ए फलानिया, हाँ काहे हो, मतलब तू गोर है तो कुछ हो, हाँ हम बताते हैं, सुनो इधर। हो गली मैया, आगे पढ़ाई, बैल कहीं। देखो इधर, ए मरीचिका, सूर्य उदय सूर्य अस्त ये भी एक भ्रम है, तारा टिमटिमाना भी एक भ्रम है, होता नहीं है, दिखता है, ठीक। और मरीचिका भी क्या होता है जी, भ्रम है ना, पक, ठीक। वो उल्का पिंड गिरने से धब्बा हो गया ढेर माने, इसलिए होता है। अब देखो, जैसे मैं छोटी, मान लो तुम जाते रहती है बड़ा दूर, सर मेरा पर चढ़ेगी, दोपहरिया अल्लाह का दोपहरिया 2 बजे आती है ना, 2 बजे तुम सर मेरा पर जाओ, अरे दूर देखो तो नहीं से मुड़ी उठा के, अब तन्नी को आदमी करना देखेगा, बात की बात है, लंबा लंबा के तरह नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब यहां पर देखो, अब यहां से तुम ऐसे करके देखेगी, है ना, जैसे देखेगी तो तुमको आगे आगे आप लोग को दिखेगा कैसा जी, कि आगे पानी है, लेकिन वहां पर जाएगी ना तो पानी नहीं रहता है, समझी। सर मेरा किनारे घर है, दोपहरिया में जाना, ठीक। समझा, ठीक, समझे। शांत रहो शांत रहो शांत रहो शांत रहो। तो याद रखो कि मरीचिका क्या होता है जी, एक भ्रम होता है, जो होता नहीं है, दिखता है। ऐसे ही ऊंट होता है ना, ऊंट क्या करता है बेचारा, सब जाता है लहका दोपहरिया में, उसको क्या दिखता है जी, पानी दिखता है, जाता है वहां पानी है ये ना हो जा, कहता है कि हाय रब्बा ये का हो गए, है ना। फिर बढ़ता थोड़ा सा देखता है तो क्योंकि वहां पे पानी है, जाता है वहां नहीं होता है, समझी, ठीक। हाँ समझा, नहीं जहां रहेगा वहां दिखेगा करेगा, जहां नहीं होता वहां भी दिखता है। छोटी देखो यहाँ पे लकड़ी, मरीचिका प्राय गर्म स्थान जैसे मरुभूमि से संबंधित है। मरुभूमि में यात्री अपने से आगे थोड़ी दूर पर पानी की एक परत जैसा प्राप्त मतलब प्राय दिखता है, परंतु वह उसके पास कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह प्रकाशीय क्या है जी, भ्रम है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा होने वाला एक भ्रम है, एक मिथ्या है ना, जिसको हम लोग देखते हैं लेकिन वो होता नहीं है ना। हम सपना में बगुआ गए, हम सपना में बगुआ गए कि धनु गोर है, वास्तव में है नहीं है, वास्तव में है जी, वास्तव में है नहीं है ना।
लेकिन हमको दिखा क्या नहीं। अब सुनो पहले, हमको सपना में आया कि सुहनिया जो है वो तीन थी, ऐसे नहीं, तलबा नहीं बोल रही है, चलबा बोल रही है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा है, वो कभी चलबा बोल सकती है, वो तलबा बोल सकती है, ठीक है ना। तो वैसा ही तो वो क्या था, मेरा एक भ्रम था, है ना, एक सपना का भ्रम था, समझे ना, जो इसको बोलते हुए देखें। उसी प्रकार से यहां पर आप क्या कर सकते हैं जी, एक भ्रम होता है जो है नहीं लेकिन दिखता है। छोटी चश्मल्ली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझ में आया, नहीं आया तो बतिया रही है। हाँ। हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या आनर के बता देता है सर, ठीक, हाँ ठीक, शांत शांत रहो। तो याद रखना है, मरीज का क्या है जी, प्रकाशीय भ्रम है ना, ये कोई वास्तव में नहीं होता है। यहां पर देखिए, हाई वाला देखो, ए लड़की, हाई वाला देखो, एगो ही नारियल का पेड़ है ऊपर है, ठीक ना, लेकिन हाई आदमिया क्या दिख रहा है नीचे, भ्रम है जी। आए अखवा है, अखवा तो आदमी ना होगा, एक एक आदमिया का अखवा दिए होगा, ठीक, हाँ जाओ। तो ये क्या है जी, प्रकाशीय भ्रम है, क्या छोटी, भ्रम, होता नहीं है, दिख रहा है। चुप रहो, आ गया, अगर ना आयल होगा, अनिकेत, चलो देखो करते हैं 5 मिनट में, ठीक है। अरे गजब करती है, कहा जाता है जो पसीने से नहाएगा वो पागल है, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, ठीक, क्या नहीं, कहा गया, सुनो पहले, कहा गया है ना, कहा गया है कि इंडियन जो है ना अपने इतिहास को पढ़ के भी कुछ सीखा नहीं है, समझा, ठीक। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आप लोग अब जो हैं पूरे भ्रम के दुनिया में चले गए हैं। चपलवा तो जानते कि तो ठीक है, तो देखो ना इधर, तो भाई तो है कि बहन है, बहन, इधर इधर बैठ ना बहन, नहीं आओ, तब लड़की है सर, धन्नु बहन, नहीं आओ ना, नहीं आओ, सिया भाई, अनिकेत बहन, आए जाओ साड़ी पहन के जाओ, ठीक, शांत, अब शांत रहो, ढेर हो गया, शांत रहो, इतना गर्मी सब लग नहीं रहा है आप लोगों को, ठीक रहा है, अब शांत रहिए, ढेर हो गया। दीदी जी, ऐसे नहीं, दीदी जी, ठीक, देखो इधर, अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है जी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। अब देखो, जब श्वेत प्रकाश, शांत रहिए, सुना इधर पहले, अब पूछेंगे, बोलेंगे, अब पूछ के मारेंगे, नहीं तो बता, समझ लेना तो लोग। देखो पहला बात होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, श्वेत प्रकाश बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी,
श्वेत प्रकाश, ठीक है, यानी सफेद रोशनी, है ना। जैसे में देखो सूर्य का रोशनी किसी प्रिज्म या त्रिभुज कांच पर पड़ता है या गुजरता है उससे, तो वह कितने रंगों में अलग अलग हो जाता है जी? 7 रंगों में। कौन कौन? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, और इंडिगो को कहते हैं जामुनी, कहते हैं जामुनी, ठीक है, में बंट जाता है ना। देखो इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप लोग को यहाँ जनवरी दिख रहा होगा, छोटे दिख रहा होगा कि यहां से निकला और निकल क्या हुआ जी? 7 रंगों में बंट गया। यहाँ पे भी देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि 7 रंगों में बंट गया। देखिए यहाँ पे, अब शांति रहिए, न पीट देंगे, समझे ना। शांति भव, नहीं तो पिटैया भव। देखिए छोटे इधर, देखिए ये व्हाइट लाइट है, मतलब क्या जी? श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, है ना। ये श्वेत प्रकाश जैसी का में इंटर करता है, समझे, प्रिज्म में, प्रिज्म है, ये क्या है जी? प्रिज्म, समझे ना। जैसे ही प्रिज्म में क्या करता है? इंटर करता है, तब वो क्या होता है कि श्वेत प्रकाश से कितने में जी? 7 रंगों में बंट जाता है। किसमें बंटता है? प्रिज्म यहाँ पे ऐसे रखा होता है, बाघ पागल कहीं के। सुना पहले, प्रिज्म हम एगो लैम्प मान लो, ठीक, वो प्रिज्म होता कैसा है जी? तो आप लोग को दिखा देते हैं। ऐसा होता है लगभग, ऐसा, ये देखो ऐसे होता है। आप लोग को हम दूसरका चैप्टर में पढ़े लिखे, ठीक। प्रिज्म में कई गो सतह होता है जी? 5 गो, ये भी पढ़ाए हैं, तो याद है ना, कर बता। ये प्रिज्म होता है, समझे। एक एगो भाग यह है, एगो यह है, एगो यह, एगो यह, एगो नीचे वाला, 5 गो हुआ ना। तो यहां से मान लो प्रकाश जा रहा है ऐसे, प्रकाश जाएगा ऐसे, ठीक है, जाएगा तो क्या कर देगा? ये पट्टी 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने होगा जी? नहीं, आसमानवा में नहीं होता है, ये हम लोग करते हैं घर पे, समझे। और याद रखिएगा, जैसे में इंद्रधनुष बनता ना है, तो पानी के बूंदा क्या करता है? एक प्रिज्म के काम करता है, और उस इसीलिए वहां पे ऐसे ही वहां सूर्य का प्रकाश आएगा और इस 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इंद्रधनुष दिखता है ना। लग रहा है कि इंद्रधनुष है, हाँ व्हाइट रहता है। बाग तो येलो इसी दिख रहा है उधर से आने में ना, ये एक्चुअली में व्हाइट ही है। आए 7 गो रहता है। अब बाकी देखो, कहा जाता है ना, कुछ रंग जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, मतलब दिखाई देने वाले नहीं होते हैं। देखो छोटी, ये वाला कैसा है? ये वाला ऐसा प्रिज्म है, ठीक। यहां से इन जाएगा श्वेत प्रकाश और जाकर क्या हो जाएगा जी? इधर 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने में जी? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, समझे ना। यही विभक्त होने यानी 7 रंगों में बंटने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सीधा बोलेंगे कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकरा यानी मतलब गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है, तब वो श्वेत प्रकाश क्या करता है जी? 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और ये आता है, समझे, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। ये नहीं कि मतलब आप लोग क्या कीजिए यहाँ पर जी, यहाँ पढ़े या घरे गायब, है ना। अगर प्रयोग करना है घरे जाइए, है ना। प्रिज्म आता है लगभग, ये प्रिज्म 200 या 300 में देगा, खरीदिए, आप प्रकाश उससे गुजारिए, टॉर्च का लाइट लीजिए, मारिए उस पर, आराम से क्या होगा जी? पार्क होगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, समझे ना, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। याद रखना है क्या कि प्रिज्म से गुजरेगा श्वेत प्रकाश, सब उजला प्रकाश, तब क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। और इसमें जो है सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा जी? सबसे ज्यादा मुड़ाव किसका होगा?
तो सबसे ज्यादा होता है वायलेट यानी बैगनी का सबसे ज्यादा होता है मुड़ाव, बैगनी का। और सबसे कम कौन मुड़ता है? तो लाल मुड़ता है क्या जी यहाँ पे, सबसे कम मुड़ता है। समझ में आया? ठीक, देखो यहां से जब ऐसे जाएगा ना तो यहां पर ही गया तो हम विचलन पढ़ाए होंगे, विचलन और विचलन कौन पढ़ाए हैं आप लोगों को? पढ़ाए है ना? तो याद रखना यहां पे सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कि इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तब बोलना है ब्लू, सॉरी बैगनी रंग का। किसका बोलना है जी? बैगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किसका होता है जी? तो लाल रंग का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है और पूछता भी है, समझे? पिछला साल भी ये भी पूछा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक ना जी, इसको जामुनी बोलते हैं। ठीक हो गया ना? कोई यहाँ पे आप लोग को दिक्कत नहीं ना? बढ़े ना आगे। देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होने का कारण क्या होता है? देखिए प्रकाश एक मिश्रित तरंग दैर्घ्य होता है ना? क्या होता है जी? तरंग होता है। प्रकाश जो होता है मिश्रित, मिश्रित मतलब बहुत सारे रंगों से मिलकर बना हुआ एक तरंग होता है, समझे? जिसमें विभिन्न तरंग दैर्घ्य मतलब होता है एक वेवलेंथ होता है ना? तरंग दैर्घ्य वाला एक रंग होता है। जबकि किसी अपवर्तक माध्यम यानी कोई भी अपवर्तक माध्यम आ गया जैसे अपवर्तन होता है, प्रिज्म था एक में घुसेगा तो अपवर्तन होगा, इधर में है जैसे पानी है, पानी में से प्रकाश क्या हो जाएगा जी? आर पार कर जाएगा, तो अपवर्तन हो रहा है ना? तो अपवर्तन किसी यानी क्या बोला जी यहाँ पे, किसी अपवर्तक माध्यम से गुजरता है तो प्रत्येक रंग की अपवर्तनांक क्या होता है जी? अलग अलग होती है। इसी के कारण क्या होता है जी? वो अलग अलग स्थान पर मुड़ जाता है। मतलब समझे? सबका अपवर्तनांक, सबका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होगा। तो जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा जी यहाँ पे सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा मुड़ जाएगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा वो कम मुड़ेगा, समझे? तो याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है जी? विचलन के, विचलन के। याद रखना तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो विचलन कम। ठीक, अगर विचलन तरंग दैर्घ्य कम तो विचलन ज्यादा, समझे? ये आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। अब देखो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य होता क्या है जी? यहाँ पे ये सब देखो, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग को यहीं तक आप लोग को अच्छा से जानना था। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिएगा, भविष्य में काम करेगा, समझे? न याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, समझे? एक्स्ट्रा पॉइंट है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा तो 11 12 सब में मदद करता है ये सब, समझे? अब देखिए यहाँ पे तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य किसी तरंग के एक शिखर से अलग मतलब अगले शिखर तक एक गर्त से अगले गर्त के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? तरंग दैर्घ्य। मान लो कि यहां से प्रकाश चला, यहां से चल के यहां तक प्रकाश आया, तो इसके बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? तरंग दैर्घ्य। लाल रोशनी का तरंग दैर्घ्य क्या होता है जी? सबसे लंबी होती है। इसलिए देखो तरंगे क्या होते हैं इसको जी? लंबे होती हैं, इसलिए इसका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है। और नीला रंग के तरंगे क्या होता है जी? छोटी होती हैं, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है जी? कम होता है, समझे? अब देखो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम, और जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा जी? कम होगा, उसका विचलन ज्यादा। तरंग दैर्घ्य मुड़ना मुड़ना, ठीक ना? तरंग दैर्घ्य क्या होगा जी? जिसका ज्यादा होगा उसका विचलन क्या होगा? कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। जस्ट उल्टा याद रखना, समझे? यहां पर देखो, यहां पर ये लिखा हुआ वही वाला है, ठीक है? अब यहां पर देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है?
तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि प्रिज्म द्वारा सफेद यानी श्वेत प्रकाश का विक्षेपण है ना। देखो बोल रहा है कि जब सफेद प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है जी? 7 रंगों में। इसको याद करने का एक फॉर्मूला है, क्या है जी? वैजानी हपीना ला। बैजानी मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, फिर क्या होता है जी यहाँ पे हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। तो बैजानी हपीनाला से आप याद रख सकते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। नाम बैजानी हपीनाला, बैगनी, जामुनी, हरा, है ना, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अब देखो यहाँ पर इंद्रधनुष, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के बूंदों पर पड़ता है तब क्या होता है यहाँ पर जी? वर्ण विक्षेपण होता है, और वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है यहाँ पर? 7 रंगों में बट जाता है, और उसी से क्या बनता है जी? इंद्रधनुष। ऐसा देख ले ना, हवा देखला है ऐसा तो मम्मी देखालतून है ठीक, ऐसा देखला है ता ऑप्शन देखला ना है। कहीं देम दिमाग ढा हो कहीं के। ठीक, तो समझ में आया। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, हाय पानी के बूंद है कोची है जी? पानी के बूंद है कि लिखल है ऐसी खाली गोला पड़ल है? ये पानी के बूंद है जी, सब बेतलब बेताल है। ऐसे ही एगो मास्टर गया स्टूडेंट के घर है, कहा कि ला सर नाश्ता पानी, है ना। तो कहा कि कहाँ नाश्ता पानी है? सर मान लीजिए कि है ना। तो वो कहा कि अरे हम मान ले कैसे? अरे तू ही ना कहा कि माना कि एक्स, तू माना कि नाश्ता है, गुल जामुन है, रसगुल्ला है, पेड़ा है, माना, है ना। नहीं, गलत बात। टीचर आप लोग को पढ़ा ना रहा है जी, तो हाँ पढ़ा रहा है तो आपको नॉलेज के लिए कुछ ना कुछ तो इन्वेंशन करेगा ना। अगर वो उसे करेगा, उसे वीडियो बनाएगा, तो लेकिन क्या करेगा? टीचर का मजाक उड़ाएगा, और ऐसा करना बहुत ही खराब बात है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, सुनो इधर पहले लकड़ी, ये क्या है जी तुम्हारा? एगो पानी का बूंदा है ना। तो पानी का बूंदा है, एकरा पर देखो इधर से प्रकाश आएगा ऐसे, तो क्या होगा जी? यहाँ पे अपवर्तन हुआ एक बारी। क्या हुआ जी? यहाँ पे अपवर्तन। यहाँ पर क्या होगा? अपवर्तन, है ना। और देखो यहाँ पे गया एक बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? फिर से अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन है, परावर्तन होगा। क्या होगा जी? परावर्तन होगा, है ना। और यहां से जाके फिर से क्या हो जाएगा जी? ऐसे। और यहां से जैसे ही निकलेगा तो कितने रंगों में बट जाएगा? 7 रंगों में बटेगा। कितने में बटेगा जी? 7 रंगों में ये बंट जाएगा, समझे ना। और यही क्या करता है जी? ये इंद्रधनुष का यहां पर निर्माण करता है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कौन कौन? 7 रंग जानवे करता है कौन कौन रंग है ना। यही इंद्रधनुष का, इंद्रधनुष का निर्माण करता है, समझे। बेजानी हपीनाला। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इंद्रधनुष कैसे बनता है समझ में आया ना, कि पानी के बूंदा पर आएगा तो एक बार अपवर्तन, एक बार क्या जी? परावर्तन, और फिर से एक बार अपवर्तन। तो कितना बार अपवर्तन हुआ जी? टोटल 2 बार अपवर्तन हुआ। अपवर्तन, है ना। अपवर्तन के कारण क्या होगा जी? यहाँ पे 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। समझ में आया? दिमाग की बत्ती जली? हाँ, आए चलो पहले इतना जान लेते हैं थोड़ा सा। बाग पागल कहीं के, इधर सब डाइन है कि इतनी रख लेते। देखो ये प्रिज्म वाला के यानी 7 रंगों में विभक्त होने वाला का, यानी प्रिज्म में से 7 रंग मिलता है, उसका खोज जो है सबसे पहले कौन कहते जी? न्यूटन। कौन कहते? कौन कहते जी? न्यूटन। कब किए थे? 1666 ईस्वी में, है ना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विश्लेषण यानी एनालिसिस किए और करके बताया कि सूर्य के प्रकाश में कितना है जी? 7 रंग है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन
का जन्म कब हुआ था जी? मृत्यु कब हुआ था? 1727 में, है ना। सर्वप्रथम न्यूटन ने ही प्रिज्म की सहायता से सूर्य का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। देखो ये जो सूर्य है ना, ये सूर्य से जो है सातों रंग बन रहा है, यहां पर एगो पर्दा लगा दोगे ना तो क्या बन जाएगा जी? स्पेक्ट्रम बन जाएगा, स्पेक्ट्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पेक्ट्रम एक के जगह पे, समझे? मतलब एक के जगह पर सात गो रंग आपस में मिल जाएगा ना, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, देखो श्वेत प्रकाश वह प्रकाश होता है जो सभी रंगों के प्रकाश को अपने आप में मिश्रित कर ले रहता है। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले क्या होता है जी? विभिन्न रंगों में मिश्रित होता है ना। बल्ब या ट्यूबलाइट का प्रकाश, एलईडी का लाइट, ये सब जितना होता है ना, इस सब में 7 गो रंग होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन देखो यहाँ पे श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की एक पट्टी होती है ना, एक पट्टी होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग जी? स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। इसमें 7 गो रंग होता है, आप लोग बखूबी जानते हैं, है ना। और ये स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त होता है जी? प्रिज्म से। ठीक, चलिए 1 मिनट और है, ये वाला खत्म कर देते हैं, 2 मिनट के है ये। देखो न्यूटन का प्रयोग क्या था जी? प्रयोग की शुरुआत न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया और उससे क्या किया जी? यहाँ पे प्रकाश गुजारा। जैसे ही प्रकाश गुजारता है तो कितने रंगों में बढ़ता है? 7 रंगों में। ये प्रक्रिया बार बार किया न्यूटन, क्या किया जी? ये प्रक्रिया बार बार किए, बार बार करके इसको देखे, तब यहाँ पर क्या हो गया उनको मालूम जी कि नहीं सही में 7 गो रंग होता है, और तब जाके वो बताना शुरू की दिए थे। और वही नहीं, देखो फिर क्या किया न्यूटन ना, कहें कि देखो भाई जब यहां से कर रहे हैं, एगो यहाँ प्रिज्म रख रहे हैं, जब एगो यहाँ प्रिज्म रख रहे हैं तो कितने रंग में बंट रहा है जी? 7 रंगों में। तो इसको एगो प्रिज्म को उल्टा करके रख दिए, तो जब उल्टा करके रखे तो क्या मिल गया यहाँ पर? एगो रंग, एगो यहाँ पर प्रकाश मिला, एक प्रकाश मिला। कैसा प्रकाश मिला जी? श्वेत मिला। कैसा मिला? श्वेत मिला। समझे? तो इसके अनुसार वो जाने कि क्या होता है यहाँ पर जी? सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, और में 7 गो रंग होता है ना। रंगीन पट्टी की उत्पत्ति का कारण, रंगीन पट्टी इस कारण उत्पन्न होता है कि प्रिज्म द्वारा विभिन्न रंग वर्णों यानी रंगों, यानी यहाँ बोल सकते हैं क्या जी? अलग अलग रंगों का क्या होता है? एक नाम में अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है, जिसके कारण अलग अलग तरंगदैर्घ्य होने के कारण यहाँ पे आप लोग को दिखता क्या है जी छोटी? कि वहां पे अलग अलग उसका विचलन होता है। जब अलग अलग विचलन होगा तब एक में क्या होगा? तुम लोग को देखने को क्या मिलेगा? कि वो एक स्पेक्ट्रम की तरह निर्माण कर देगा, है ना। अलग अलग एक से आते हैं, रुक जा पहले, समझा ना जी। कांच में बैगनी वर्ण के प्रकाश की चाल क्या होता है जी? यहाँ पे लाल वर्ण के प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होता है ना। एकड़ क्या होता है जी? कम होता है, एकड़ होता है ज्यादा लाल वाला के, समझे ना। इसके कारण हम लोग को क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, समझे। श्वेत प्रकाश और बेताल कहीं को देखो बुझाया कितना है, तो टॉपिक छोड़ दें, बेताल कहीं के। बस 1 मिनट और ले, हे भगवान उधी आ जाए सो हे में, ठीक, हमारा छोड़ के हम उधियाए वाला ही हो। देखो यहाँ पे श्वेत प्रकाश के वर्ण यानी रंगों का उनका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, समझे। श्वेत प्रकाश का रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है जी? अलग अलग होता है, समझे ना। यहाँ पर देखो ये लड़की विभिन्न भिन्न भिन्न यानी 7 वर्णों यानी रंगों के प्रकाश से तरंगदैर्घ्य विभिन्न यानी यहाँ पे किसमें जी? नैनोमीटर में इसको मापा जाता है।
1 नैनोमीटर बराबर है कितना जी? 10 के पावर माइनस 9। कितना होता है जी? 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। तो इसको आप लोग बखूबी याद रखिएगा और इसको आप लोग घरे से याद करके आइएगा। ये क्या है जी? होमवर्क। ठीक, आए। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।